अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बीवी के हकूक़ के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बताने जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में हमारी अपलोड होने वाली वीडियो खावंद की हकूक़ की वीडियो पर बहुत सी बहनों ने कमेंट किया कि बीवी के हकूक़ पर भी एक वीडियो लाजमी बनाएं। तो आज की ये वीडियो हमारी उन बहनों की फरमाइश पर लाई जा रही है। वीडियो बहुत ही मुफीद है, इसलिए वीडियो को खासकर मर्द हजरात और शादीशुदा जोड़े तो लाजमी देखें ताकि दोनों को एक दूसरे के हकूक़ की समझ आ सके। दोस्तों, मियाँ बीवी की मिसाल गाड़ी के उन दो पहियों की तरह है जिसमें से अगर किसी एक में खराबी पैदा हो जाए तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे के हकूक़ का यकसा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह दीन इस्लाम ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया, इसी तरह औरत से मोहब्बत करने के सुनहरी असूल और तरीके भी हमारे प्यारे दीन ने सिखाए हैं, जिसका अमली नमूना हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताने जा रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स, वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, एक अच्छे शोहर को चाहिए कि अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। इसीलिए अपनी बीवी को कभी दुख ना दें, क्योंकि इनकी दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शोहर से शुरू होती है और शोहर पर ख़त्म हो जाती है। अपनी बीवी से मोहब्बत करें और अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाएं, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक करना और प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है। अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ़ करें, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। अपनी बीवी की तारीफ से ज़्यादा इसका एहसास करें, क्योंकि बीवी के लिए ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं होता कि कोई इसकी फ़िक्र करने वाला है। अपनी बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि वो अपनी सारी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है। इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे तो इसका हुस्न बढ़ जाएगा, इसके खानों की तारीफ़ करेंगे तो लज्जत बढ़ जाएगी। औरत की नफ्सियात ही ऐसी है कि ये चंद मोहब्बत भरे बोलों के लिए अपनी जान निसार कर देती है। शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के लिए तैयार होकर रहा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुद खाओ तो उन्हें भी खिलाओ, खुद पहनो तो उन्हें भी पहनाओ, उनके चेहरे पर मत मारो, उन्हें बुरा भला ना कहो, और अगर कोई नाराज़गी की बात हो जाए तो इन्हें घर से बाहर मत निकालो। अपनी बीवी के साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो। बीवी को सराहोगे तो इसका एतमाद बढ़ेगा, लेकिन हर वक्त इसमें ऐब निकालोगे तो इसको खोखला कर दोगे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, इसको सीधा करने की कोशिश में तुम इसको तोड़ दोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। तो दोस्तों, याद रखिए, ये मामूली बात नहीं है। अपनी बीवी से मोहब्बत भरते जाना शोहर के तकवी में तरक्की की दलील है। गुस्से की हालत में कभी भी अपनी बीवी के साथ बेहुदा बात या गाली गलौज ना करें। अपनी बीवी से नरमी का बर्ताव करें, क्योंकि बीवी मोम की तरह है, ये नरम फितरत वाली होती है। इसको जिस सांचे में ढालना चाहोगे ढल जाएगी। अपनी बीवी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा करना इसको अंदर से ख़त्म कर देता है। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दें, क्योंकि बावकार शोहर अपनी बीवी के वकार और इज़्ज़त नफ्स का खुद ख्याल रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में अच्छे हैं। अपनी बीवी का सही बात पर ज़रूर दफ़ा करें और साथ दें। इससे होगा ये कि किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी बीवी को बेइज्जत करने की। अपनी बीवी को प्यार की मार मारो, देखना वो तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। अपनी बीवी के खर्च का
बाइज्जत बंदोबस्त करना शोहर की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उसे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े और उसको इख्तियार दें कि वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके। इससे हिसाब ना लिया जाए। अपनी बीवी की बीमारी में इसकी मदद करें और इसका हाथ पटाएं। शोहर अगर अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खाने का लुकमा डाले तो वो भी बड़ा सवाब का काम है। शोहर जो खुद खाए वही अपनी बीवी को भी खिलाए, उसके पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को बेहतरीन मता करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कोई शख्स अपनी बीवी को गुलाम की तरह ना मारे, क्योंकि ये बात ठीक नहीं। शोहर को चाहिए कि घर में इत्मीनान की फ़िज़ा कायम रखे, बीवी पर शकूक व शुबात ना करे, बीवी की छोटी और बड़ी गलती पर फौरी मुआवजा ना करें, बल्कि गुस्सा ठंडा होने के बाद तन्हाई में समझाएं। बच्चों के सामने बीवी को ना डांटें और ना समझाएं, इससे इन पर गलत असर पड़ता है। बगैर किसी जुर्म के बीवी को घर से ना निकालें और ना ही शदीद मजबूरी के बगैर तलाक दें। बीवी के वालिदैन और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए। अपनी बीवी के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखें। शोहर को चाहिए कि माँ, बहन और बीवी का एहतराम करें। हर एक के हकूक अपनी जगह हैं। किसी एक फरीक की बात सुनकर दूसरे को बेइज्जत कभी ना करें, बल्कि बुरी बात जानकर इंसाफ से काम लें और हर हाल में एहतियात का दामन थामे रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शोहर और बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते इनके नामा-ए-माल में एक एक नेकी लिखते जाते हैं। फिर जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत और उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। दोस्तों, बीवी के हकूक से मुतल्लिक बात हो रही है तो आपके साथ एक और बात शेयर करते चलें कि बीवी की कदर देखनी है तो एक माह के लिए अपनी बीवी को मेके भेज कर देखें। खाना पकाने के लिए एक खानसामा रखिए, घर की सफाई के लिए एक खादमा रखिए, कपड़े धोने के लिए एक धोबी रखिए, बच्चों की निगहदाश्त के लिए एक आया रखिए, घर की निगरानी के लिए एक चौकीदार रखिए। इन तमाम मुलाजिमीन की फ़ौज के बावजूद घर का निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा जैसे एक बीवी चला सकती है। अपनी बीवी की कदर कीजिए। मेरी अपने तमाम भाइयों से इल्तमास है कि हमारी आज की इस वीडियो पर ज़रा गौर व फिक्र से ज़रूर काम लीजिए। किसी भी बात का गलत पहलू निकालने से पहले खुद इसको आजमा कर तो देखें। और मेरी अपनी तमाम बहनों से गुजारिश है, जब आपका शोहर आपके लिए मोहब्बत का इजहार इन जज्बात से करे तो इसे समझने की कोशिश करें। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा जोड़ों को आपस में प्यार मोहब्बत से रहने और ज़िंदगी को दीने हक पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।